हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सूत्र और जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे जिससे आप एक एक छोटी से छोटी जानकारी को जान सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं त्रिभुज जो है दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। इस तरह से त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भुजा के आधार पे, एक होते हैं कोण के आधार पे। ठीक है, कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आ जाते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पे होते हैं। ठीक है, और कोण के आधार पे, अब यहाँ पे कोण के आधार पे देख सकते हो तो समकोण त्रिभुज जो है वो कोण के आधार पे है। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करी जाए तो तीन होते हैं और भुजा के आधार पे तीन होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये मैंने बताई भुजा के आधार पे। अब भुजा के आधार पे जो समबाहु समद्विबाहु होते हैं इनकी थोड़ी हम वो जान लेते हैं, क्या डिटेल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इस क्या क्या रहता है। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता है 3/4 a²। ये फॉर्मूला है जो है इसमें लगेगा। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मात्रिका या ऊंचाई याद करनी है तो √3/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा अगर हमें मात्रिका या ऊंचाई निकालती है समबाहु त्रिभुज की तब। ठीक है, इसके बाद अगर समद्विबाहु देखिए तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4। ठीक है, b/4 √4a² - b²। ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसकी अगर ऊंचाई निकालनी है समद्विबाहु त्रिभुज की तो 1/2 √4a² - b²। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा तब हम समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें एक भी भुजा जो होती है वो समान नहीं होती। हर एक भुजा जो होती है वो असमान होती है, मतलब कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं √S ब्रैकेट में S - a, S - b, S - c, इस तरह से। ये जो फॉर्मूला लिखा है इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे S क्या होता है तो S a + b + c/2 कर देंगे तो ये आएगा हमारा S। ठीक है, S को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं और त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। ठीक है, 3a परिमाप होता है। ठीक, अगले आगे आते हैं अगले पे। तो अगला क्या है, समकोण जो त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका जो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 लंब गुणे आधार, ये इसका फॉर्मूला रहता है। और यहाँ पे कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। अगर हमें कोई कर्ण निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या फिर हमें कोई आधार निकालना है तब भी हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। लंब निकालने के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका परिमाप जो होता है 3a होता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आयत और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में, इन बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने आज त्रिभुज के बारे में आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।